के नशे में चूर इस्राइली फ़ौज की हठधर्मी। भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजला पर कब्जा कर लिया। कश्ती में सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोएलिशन की शेयर लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इसराइली फ़ौजियों ने इमदाद कश्ती पर कब्जा कर लिया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का यह दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फ़ौज ने कब्जे में लिया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल हैं। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। कब्जे से पहले कश्ती पर सवार फ़लस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील हुवैदा एराफ ने इसराइली फ़ौज को ख़बरदार किया और कहा, हमारी कश्ती से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं। ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूख से मारने का लिए जानबूझकर की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया, तुम्हारे पास गैर कानूनी नाकाबंदी का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। हमारी कश्ती को रोकने या उस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि पीछे हट जाएं। गजा में इसराइल का भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल में भी एहतजाजी मुजाहिरा। सैकड़ों लोगों का तल अवीव में अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंगबंदी का मुतालबा। दीगर शहरों में भी एहतजाज। भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गजा अकेला नहीं के नारे। नेतन्याहू हुकूमत से गजा इमदाद बहाल करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़त्म कराने का मुतालबा किया। जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक़ में मुज़ाहरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा में जारी इसराइली मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज़ मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। गजा में खाने पीने की अशिया की तरसील बहाल करने की सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान सह्यूनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन ने भी मुल्क की मुहिम चलाकर गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने उनसे राबता किया और वज़ीर आज़म से जंगबंदी में किरदार अदा करने और ग़िज़ाई इमदाद की फ़राहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करने की अपील की है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद की अहमियत बढ़ जाती है। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के अज़म का आदा भी किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने वफूद का खैर मक़दम किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबियती इक़दामात और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर गुफ्तगू हुई। शुरका ने दहशतगर्दी, साइबर ख़तरात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के इज्तिमाई अज़म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई और सलामती शोबों में बेहतरीन अमली तजुर्बात का तबादला मुमकिन बनाना था। इजलास इलाकाई सलामती के ताउन और अस्करी सिफारतकारी में नुमायाँ पेशरफ्त साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। माली साल 2024-25 में पाकिस्तानियों ने तारीख़ के बुलंद तरीन 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे। तरसीलात ज़र से न सिर्फ बढ़ते दरामदी बिल की अदायगी हुई बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मदद मिली। तरसीलात ज़र भेजने की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी फ़ंड्स जारी करने की हिदायत। तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल ईको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी भी दी। डिजिटल ईको सिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। और लैंडस्लाइडिंग के बायस दयामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बजरिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। दयामर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सानह में अपनी बीवी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर सादुल इस्लाम का कहना है, सानह स्वाद से सबक सीखना चाहिए था। इस मौसम में सैर व तफरीह के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में मुय्यना पुलिस मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम तनवीर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस टीम हलाक मुलजिम को रिकवरी के लिए सब्ज़ाजार लेकर गई थी। शेराकोट में CCD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू इम्तियाज उर्फ काला हलाक। पेशावर के नासिर बाग रोड पर पुल का तामीराती काम 2 साल से ज़ायद अरसे से रुका हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना। धूल मिट्टी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है। हुकाम के मुताबिक फंड्स की अदम फराहमी के बायस तामीराती काम रुक गया है। हुकूमत ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से तबाह होने वाले इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर फौरी बहाल किया जाए और माजी में किए गए ऑपरेशन से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के तहत मुनक़िदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस सलामी में कहा गया है कि कबायली अजला में तमाम इख्तियारात सिविल इंतज़ामिया को सौंपे जाएँ। सूबे को वाजिबुल अदा फ़ंड्स और रॉयल्टी फौरी अदा की जाए। जम अजला को 10 साल के लिए टैक्सेस में रियायत दी जाए। जम अजला में मोबाइल सर्विस फौरी बहाल और चेक पोस्ट ख़त्म की जाए। जम अजला में तलबा के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कोटा बहाल किया जाए। ANP की APC में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUIF, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने शिरकत की। थाईलैंड और कंबोडिया ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहिरा करे तो जंग बंदी पर तैयार हैं। इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की है और दोनों जंग बंदी पर तैयार हैं। दोनों मुल्क जब जंग बंदी शराइत पूरी करेंगे तो उन्हें अमेरिका से तिजारत के माहदे पर बात का मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र भी किया। कहा, कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। ये सूरत हाल उन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रोका। सलामती काउंसिल में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला। अमेरिका ने चीन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन में रूसी जारिहत को बढ़ावा देना बंद करे। चीन का अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी और झगड़ा पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरान और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पूरी कौम बहादुर सपूत को खिराज अक़ीदत पेश करती है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगी। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन 2 मगवी बाजियाब करा लिए। DPO के मुताबिक मगवियों को 20 रोज़ कबल सज्जनपुर से डाकू अगवा करके ले गए थे। 24 घंटों में ऑपरेशन के दौरान 5 मगवी बाजियाब। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के अब्दुल राफे पराजा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपियाड का इनेकाद 20 जुलाई को फिलिपाइन में हुआ था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते के साथ जर्मनी जाने वाले 2 एथलीट्स गायब हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते को एथलीट्स के गायब होने की इत्तला 2 रोज़ कबल मिली थी।
एथलीट्स के पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास हैं। ऑफिशियल्स ने गायब होने वाले एथलीट्स के अहलखाना से राबता करके मालूमात फराहम करने का कहा। जर्मनी से पाकिस्तानी दस्ते की वापसी आज शुरू होगी। इरान में खेला गया ट्राई नेशन सीरीज का टाइटल न्यूजीलैंड ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले में 3 रन से शिकस्त। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 180 रन स्कोर किए। रचिन रविंद्रा और डेविन कॉनवे ने 47 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 6 विकेट पर 177 रन बना सकी। प्रेटोरियस ने 51 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।